हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, जो चैप्टर हमें पढ़ना है, अब अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं। मोशन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। और मोशन में, ओह सॉरी, एक सेकेंड। मोशन चैप्टर में देखना है, ठीक है। और मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। जब मोशन होगा, पहली बात तो मोशन क्या है, अगर कोई चीज़ मूव करेगी इट इज़ इन मोशन। और जब मोशन में कोई चीज़ होगी तो वो डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ट्रेवल करेगी, और फिर उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं हमें देखना है। तो मतलब कुल मिला के मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अच्छा, मोशन होने के लिए ज़रूरी क्या है? अगर कोई चीज़ ऐसे रखी है तो इसको मोशन में कराना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इज़ नेसेसरी फॉर मोशन। मोशन हो रहा है, फोर्स ज़रूरी है मोशन के लिए। और जब मोशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ दूरी चली जाएगी, और उसको कैसे मेजर करेंगे वही इस चैप्टर में पूरा हम एक तरीके से देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाँ, there was a general discussion among the children in Paheli and Buju's class about the places they have had visited during the summer vacation. Someone had gone to their native villages by train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane, and another spent many days of his holidays going to the fishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the ways to the Mars. ठीक है ना? So meanwhile, Paheli had reading the stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in an earlier times. पहले के लोग कैसे चलते थे, ये इनका एक तरह से जानना चाहते थे ये। और ये एक्सपेरिमेंट उनको ये जो कहने के लिए करने के लिए कहा गया था, करने के लिए क्या है उनसे पूछा गया एक तरीके से, कौन कौन कहाँ क्या कैसे गया था। तो ये सारी चीज़ें में आप देखिए मोशन कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पर सबसे पहले कैसे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ, ठीक है ना। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब बहुत पहले कुछ नहीं था, दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स इन देयर बैक। पीठ पे वो सामान को रख के मूव करते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। किसको? एनिमल को यूज़ करें फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स। बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। बोट्स यूज होने लगे फिर। टू बिगिन विथ द बोट्स वेर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच ए हॉलो कैविटी कुड बी मेड। शुरू में कुछ ऐसे बहुत सिंपल बनाया गया था, हॉलो कैविटी और लकड़ी का। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। फिर शेप देने लगे बोट्स को। दीज शेप्स एक सेकेंड दीज शेप्स लिमिटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल लिविंग इन वाटर। इमिटेड है भाई, इमिटेटेड है। इमिटेटेड मतलब मिलता जुलता। इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। क्योंकि लिविंग जैसे मछली से मिलता जुलता नाव का शेप बनाया जाने लगा, क्योंकि मछली इजीली ट्रेवल करती है पानी में। तो अगर उस शेप का हम बनाएंगे या कोई भी बनाएगा नाव तो इजली में वाटर में वो मूव करेगी। रिकॉल योर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 and 9. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब पहिए या चक्के या हाँ चाहिए पहिए ही समझिए, उसका जब खोज हुआ फर्स्ट टाइम तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेंशन था। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 of years। उसका डिज़ाइन हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगे। एनिमल्स वेर यूज टू पुल कार्ड्स दैट मूव्ड ऑन व्हील। एनिमल को यूज़ किया जाता था कार्ड्स को खींचने के लिए, जो जिसमें सर्कुलर होते थे ना। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, until the beginning of 19th century, people still depend on the animals, boats and ships to transport from place to one place. ये इसी सब पे डिपेंड थे। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. Okay, later came बाद वाला जो है later came automobiles such as motor cars, trucks and buses। बाद में ये सब भी आई। Motorized boats and ships were used as means of transport on water, पानी पे चलने के लिए। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes। एरोप्लेन डेवलपमेंट हुआ है। These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorails, supersonic airplanes and spacecrafts are some of the contribution in what 20वीं शताब्दी में इन सबों का खोज हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए कितनी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ बढ़ती थी। ये देखिए ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है शायद, या सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये रेल है, रेलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी, ये बस, हाँ ये शिप, साइकिल, एरोप्लेन, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
फिगर 10.1 shows the sum of the different mode of transport, जो भी हमने आपको दिखाया. प्लीज प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द, मतलब उसमें सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इस तरीके से. आर देर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे. कुछ ऐसा जो पहले था जो अब नहीं है, गेस करिए या सोचिए. हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हाउ वाइड इज दिस डेस्क. हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, कैसे पता करते थे कि हम या वो कितनी दूरी चले. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल. कैसे पता चलेगा कि बस करना है या पैदल जाना है. वेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट. हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा इन क्वेश्चन का, तो ऐसे पता चलेगा. देखिए, इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस. पहले जो दूरी पता चले तब तो हम करें चाहेंगे आप जाने का प्रयास करेंगे. वॉक करना है कि बस लेना है कि ट्रेन लेना है कि जहाज़ लेना है, शिप लेना है या एरोप्लेन लेना है या स्पेस क्राफ्ट लेना है, ये कैसे पता चलेगा जब तक आपको डिस्टेंस नहीं पता होगी. पता चले कि 2 किलोमीटर स्कूल जाना, आप एरोप्लेन कर लें या एरोप्लेन लो जाने के लिए, तो गलत है ना. डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि हमको क्या चीज़ करनी है. तो यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा किस चीज़ का, डिस्टेंस का. समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. लेंथ और विड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई. In Paheli and Buju's classroom, there are large desks which are to be shared by 2 students. लंबे लंबे डेस्क हैं जो कि 2 स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं. Paheli and Buju share one desk, but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. एक ही डेस्क पे बैठते हैं लेकिन कंप्लेन करते हैं एक दूसरे की कि वो ज़्यादा जगह ले रहा है या ज़्यादा जगह ले रही है. ठीक है ना. On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two half of the desk. टीचर के कहने पर इन्होंने क्या किया, चलो अच्छा भाई अगर झगड़ा हो रहा है तो आधा आधा बांट लेते हैं, तो उसकी फिर लंबाई नापनी पड़ेगी. बोथ पहली एंड बुजू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विथ हर देयर फ्रेंड्स. बुजू ब्रॉट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम. गिल्ली डंडा लेके आए वो. हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग डंडा एंड गिल्ली और डंडा का यूज़ करके कैसे जो है उन्होंने पाया लेंथ. ठीक है. द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा. द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा. ठीक है ना. 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ गिल्ली, मतलब पूरे टेबल की लेंथ जो है वो 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है. ठीक है ना. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with half of the desk equal to डंडा and a गिल्ली. मतलब अब देखिए एक सेकेंड, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है, तो 1 डंडा 1 गिल्ली की लेंथ के बराबर इसको मिल गया तो इसका हो गया. 1 डंडा 1 गिल्ली के बराबर इसको मिल गया तो हो गया. ठीक है ना. इन लेंथ आफ्टर फ्यू डेज द मार्क लाइन्स गेट्स वाइप्ड आउट. कुछ दिन बाद वो निशान मिट गया. बुजू नाउ सेट ऑफ ए गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन. अब उसके पास नया गिल्ली डंडा का सेट है. हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग गिल्ली एंड डंडा. ठीक है ना. मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विथ गिल्ली एंड डंडा. अब जब नया वाला आएगा देखिए, बड़ा छोटा कुछ होगा ना जिसकी लेंथ, जब वो निशान मिट गया पहले वाला जो यहाँ ऊपर बना था जिसमें 1 गिल्ली 1 डंडा के बराबर दोनों लोग को मिला था, लेकिन अब जो गिल्ली डंडा था उन लोगों के पास वो खो गया, तो जो नया बना उसका लेंथ मतलब अलग अलग लेंथ हो गया उसका. तो क्या मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा. तो अब क्या होगा देखिए, झगड़ा हो सकता है बढ़ जाए. इसमें देखिए संजोग से दोनों गिल्ली एक एक डंडा के बराबर लेंथ के बराबर उनको मिल गया था, लेकिन अगला क्या है इसमें देखिए यहाँ कुछ ये ज़्यादा हो जा रही लेंथ गिल्ली की, तो होगा क्या देखते हैं आगे. हेलो. नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली, जब नया करते हैं, द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ विथ ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट. हुआ क्या कि 2 डंडा के बराबर हो गया, 1 गिल्ली के बराबर और एक बहुत छोटी सी वो स्पेस या जगह बच जाती. अब क्या किया जाए. दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, और वो भी इतनी कम थी कि 1 गिल्ली जो है उससे भी कम है. अब क्या किया जाए. What would you suggest Paheli and would you do to measure the length of the whole desk? Can they use a cricket wicket and bail to measure the length of, or do you think that this might create the similar problem? क्या हो सकता है.
उससे भी तो सकता है कि सिमिलर प्रॉब्लम क्रिएट हो। अच्छा, वन थिंग दे कुड डू, ओ सॉरी। चलिए अब क्या किया जाए इसमें, अब इस हिसाब से कैसे बांटा जाए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या है, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई गई है। डिफरेंट साइज़ का जब लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब वन थिंग दे कैन डू या दे कुड डू, क्या कर सकते थे या क्या क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से देखेंगे। तब तक रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।